नमस्कार, नेशन भारत आप देख रहे हैं। मैं राकेश। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बिहार चुनाव के प्रभारी देवेंद्र फडणवीस पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत कटिहार पहुंचे और कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए में एक आम सहमति बन चुकी है और इसे लेकर किसी प्रकार का कोई भी विवाद नहीं है और आगे भी नहीं होगा। वहीं बिहार के चुनाव में नीतीश के चेहरों को लेकर बीजेपी चुनाव लड़ रही है। इस मसले पर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जब पार्टी गठबंधन में चुनाव लड़ती है तो एक ही चेहरा सर्वमान्य हो जाता है और वो है नीतीश जी का चेहरा। की एनडीए गठबंधन का चेहरा है वही सुशांत सिंह राजपूत के मसले पर उन्होंने कहा कि यह कोई चुनावी मुद्दा नहीं है या कोई राजनीति की बात नहीं है। इस मुद्दे को बीजेपी चुनाव में नहीं भुनाएगी। सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिले, देश यही चाहता है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री बिहार चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस ये कहते नजर आए कि बिहार इलेक्शन में फिल्म स्टार कंगना रनावत के चुनाव प्रचार और कैंपेनिंग पर वो बोलते नजर आ रहे। कहा कि उनके स्टार और सुपरस्टार सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी है और किसी भी स्टार की जरूरत नहीं है। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी के चलते आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी के साथ हम कटिहार में यहाँ पर हमारे कार्यकर्ताओं के साथ, पदाधिकारियों के साथ एक बैठक करने के लिए आए थे। कटिहार ये भारतीय जनता पार्टी की एक यशोभूमि है और लगातार हम लोग यहाँ पर जीतते आए हैं। पिछले 2015 के चुनाव में थोड़ा कम यश हमने पाया, लेकिन अब जिस प्रकार की तैयारी यहाँ पर प्रदेश ने और जिला इकाई ने की है, मेरा विश्वास है कि एक बहुत अच्छी जीत हम लोगों को यहाँ पर मिलेगी। और कुल मिलाकर बिहार में मैं देख रहा हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति एक बहुत बड़ा विश्वास लोगों के मन में है। लोगों को लगता है कि हमारा भविष्य जो है उसको मोदी जी ही बना सकते हैं। और दूसरी ओर प्रदेश की जो सरकार है, नीतीश जी के नेतृत्व में, सुशील जी के नेतृत्व में, उसने भी अच्छा काम किया है। इसलिए मुझे लगता है कि इस चुनाव में एक बहुत अच्छी जीत कटिहार में और बिहार में हम लोग पाएंगे। और पूरे जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता है, ये उत्साह में भी है और बिल्कुल विश्वास के साथ काम कर रहे हैं। एक दिन कह दिया, सुशांत सिंह राजपूत का जो मुद्दा है वो कोई राजनीति का मुद्दा नहीं है, ये कोई चुनाव का मुद्दा नहीं है। पूरे देश के, केवल बिहार के नहीं, पूरे देश के जो सामान्य लोग हैं, आम आदमी है, उनको ये लगता है कि कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत के साथ एक अन्याय हुआ है। जिस प्रकार से उनकी मौत हुई है उससे जो शंका और संशय तैयार हुए हैं, लोगों को लगता है कि सत्य बाहर आना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी भी ये मानती है कि सत्य बाहर आना चाहिए और उसी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। बाकी चुनाव में हम इसको मुद्दा नहीं बनाना चाहते। हम बहुत आसानी के साथ हमारा जो सीटों का बंटवारा है वो कर लेंगे। एनडीए के सारे लोग साथ में रहेंगे। एनडीए से कोई बाहर नहीं जाएगा, बाहर से कोई एनडीए में जरूर आ सकता है। बीजेपी कितने सीटों सीएम फेस नहीं है, नीतीश के वैसाखी के सहारे ही आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वैसाखी का विषय नहीं होता है। जब गठबंधन की राजनीति होती है तो गठबंधन की राजनीति में एक नेता होता है और हमारे नेताओं ने घोषित किया है कि चुनाव नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। तो नीतीश जी हमारे नेता है। भारतीय जनता पार्टी एक अपने वजूद रखती है, अपनी ताकत रखती है और हम सारे गठबंधन के लोग मिलकर नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ेंगे भी और चुनकर भी आएंगे। हाथ हटा दीजिए मामा। सर एक सवाल है सर, कंगना रनावत को बिहार चुनाव में किया जाए क्या? उनका कैंपेनिंग देखिए, हमको किसी स्टार की ज़रूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े स्टार और देश के सुपरस्टार नरेंद्र मोदी जी हमारे साथ में है और उनका ही कैंपेन हमारे लिए बहुत है।
उनके भरोसे ही हम देश में भी जीते और सब जगह जीतेंगे। सर महाराष्ट्र में तो देश के युवा नेता महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को बिहार प्रभारी बनाया गया है। चुनाव को लेकर बिल्कुल उनके सर पे अहम जिम्मेदारी है बिहार इलेक्शन का। अगर वाकई में इस बार बिहार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करती है तो देवेंद्र फडणवीस से पूरी पार्टी खुश होगी और हो सकता है कि कोई बड़ा इनाम या फिर पार्टी में कोई बड़ा ओहदा उन्हें मिल भी सकती है। बहरहाल नेशन भारत में खबरों का सिलसिला जारी है। खबरों में अपडेट बने रहने के लिए आप देखते रहे नेशन भारत। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।